सरकार को ये भ्रम है कि सरकार ने पीएम स्वनिधि लोन देके वेंडरों पे एहसान किया है, तो नहीं, वेंडरों ने आपका लोन लेके आपके ऊपर एहसान किया है। आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने का काम वेंडर करते हैं। साफ शब्दों में लिखा हुआ, जिसको लोन दिया उसी को उजाड़ा मोदी जी ने। योगी मोदी होश में आओ, मोदी जी जवाब दो, 10 साल में वेंडरों के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत इन्हें लोन दिया गया था। कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। इस मजदूरों को संभालने के लिए, गरीबों को संभालने के लिए इस योजना के तहत लोन दिया गया था। आज प्रशासन और शासन यहाँ से इन्हें उजाड़ने का काम करे। पुलिस का उत्पीड़न ये है इस समय कि हम लोगों की मशीन का हंडी निकाल लेते हैं, गाली देते हैं, धमकाते हैं, बंद करने का धमकी देते हैं। चाय की दुकानें हैं, चाय के भट्टी में जो है पानी डाल देते हैं। थाने लंका थाना एसओ जो है श्रीकांत मिश्रा जी, वो अभी 3 दिन पहले हमारा टेबल और पानी जो हमने लगाया था और टोटो में लाद के लेके चले गए। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सारे वेंडरों का सर्वे किया जाएगा। जब दोबारा लगाते हैं, जब पुलिस चला जाता है लगाते हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं पुलिस। यानी ये जो लोग खड़े हैं ये सर्वेकृत वेंडर है और इनके पास आप देखेंगे ये वेंडिंग सर्टिफिकेट है। तमाम तरह की सरकारें आई, यहाँ ठेला वाले अपनी दुकान लगाते रहे और जनता की सेवा करते रहे। जगह पे लगाते हैं, पुलिस वाले नहीं लगने देते, आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सामान नुकसान कर देते हैं। आज 40 दिन हो गया, 40 दिन में एकदम नरक कर दिए हैं। ऑटो के अंदर बैठ के आते हैं और चुपके से उठा ले आते हैं दुकानदारों को। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, यानी हम लोगों के बच्चों का रोटी छीन रहा है। जिंदाबाद, हम जुल्म से देश को आजाद कराएंगे। हर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी भी अच्छू गेट पर है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ठेला रेहड़ी पटरी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि लगातार इन्होंने आरोप लगाया है कि इन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, इनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि तख्ती लिए हैं, तख्ती पर साफ शब्दों में लिखा हुआ, जिसको लोन दिया उसी को उजाड़ा मोदी जी ने। योगी मोदी होश में आओ, मोदी जी जवाब दो, 10 साल में वेंडरों के लिए क्या किया। ये तख्ती लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा और यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन कानूनी तौर पे यहाँ पे इनको दुकान लगाने के लिए अनुमति है। अभी बातचीत करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग जुड़ चुके हैं हमसे, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तरह तरह की तख्ती लगा कर सरकार को दोष दे रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है? देखिए, ये जो जगह है लंका, जब से महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस अस्पताल बनाया, तब से यहाँ पे लोग दुकान लगा रहे हैं। यानी एक समझ सकते हैं कि आज़ादी से पहले के समय से यहाँ पे दुकानें लग रही हैं और तमाम तरह की सरकारें आई, यहाँ ठेला वाले अपनी दुकान लगाते रहे और जनता की सेवा करते रहे। लेकिन स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में बनता है और उसमें ये प्रावधान है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सारे वेंडरों का सर्वे किया जाएगा। यानी ये जो लोग खड़े हैं ये सर्वेकृत वेंडर है और इनके पास आप देखेंगे ये वेंडिंग सर्टिफिकेट है, ये COB है और ये सर्टिफिकेट है, ये कार्ड है और इस पर आपको लिखा भी है वेंडिंग सर्टिफिकेट। और ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन। यानी सरकार के लिस्ट में, नगर निगम की सूची में ये पंजीकृत वेंडर दर्ज हैं। जब ये पंजीकृत वेंडर दर्ज है, इनके पास COB है, लाइसेंस है और ये प्रधानमंत्री का लेटर भी है और ये वेंडिंग जोन भी घोषित है। बनारस में 29 वेंडिंग जोन है, जिनमें से एक लंका भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे वेंडरों को, दुकानदारों को बाकायदा कानूनन दुकानदारी करने की परमिशन है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के थानेदार आते हैं और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के, जबकि कानून में ये कहा गया है कि किसी भी बाज़ार में आप कार्रवाई करेंगे तो पहले 30 दिन पहले नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी से अनुमति लेंगे। जो TVC होगी वो आपको अनुमति देगी, वो कार्रवाई कराएगी नहीं कराएगी उसका एक बैठक होगा। लेकिन आपने न किसी TVC की अनुमति ली, न आपने कोई नियम का पालन किया, न उत्तर प्रदेश की नियमावली का पालन किया, आपने सीधा उजारीकरण कर दिया। और क्या कहकर आप लोग को उजाड़ा जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र बिंद है। मैं
हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हमारी यूनियन है, पूरे देश में काम करती है स्ट्रीट वेंडरों के मुद्दे पे। अभी इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया, इनको लिखा हुआ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत इन्हें लोन दिया गया था। कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। इस मजदूरों को संभालने के लिए, गरीबों को संभालने के लिए इस योजना के तहत लोन दिया गया था। आज प्रशासन और शासन यहाँ से इन्हें उजाड़ने का काम करे, ऐसा आरोप लग रहा है। अभी पुलिस आप लोग को मार पीट रही है, इस तरह का आप लोगों ने आरोप लगा। अच्छा बताइए कि यहाँ से हटाने का मामला किसका है, शासन का है प्रशासन? देखिए, यहाँ अगर किसी भी शहर में, देश भर में अगर किसी भी ठेला वाले को हटाएगा तो नगर निगम का अतिक्रमण दल हटाएगा और बाकायदा नोटिस दे के हटाएगा। उसको नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि संविधान की धारा 19 कहती है, जिसमें हमारा अधिकार है भाई कि रोजी रोटी कमाने के अधिकारों का विस्तृत व्याख्या किया गया है। कोई भी नागरिक कहीं भी रोजी रोटी कमा सकता है। अगर किसी की आजीविका है, आप हटा रहे हैं तो बाकायदा उसके लिए वैसी ही जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब तक आप वैसी जगह नहीं व्यवस्था करते तब तक आप उसको हटा नहीं सकते। क्योंकि आपने अभी एक बात कही कि लॉकडाउन में वेंडरों को बहुत दिक्कत हुई। देखिए, दिक्कत समाज को हुआ था और समाज को संभालने का काम वेंडरों ने किया था, अपनी जान जोखिम में डालकर। जहां लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, यहीं लोग थे, ठेला ले जाके घरों में सब्जियां पहुंचा रहे थे, दूध पहुंचा रहे थे, फल पहुंचा रहे थे, यहीं लोगों ने सेवा किया। और मैं बता देना चाहता हूं, सरकार को ये भ्रम है कि सरकार ने पीएम स्वनिधि लोन देके वेंडरों पे एहसान किया है, तो नहीं। वेंडरों ने आपका लोन लेके आपके ऊपर एहसान किया है। आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने का काम वेंडर करते हैं। आप जानते हैं, ये देश सूक्ष्म और लघु उद्योग का देश है। यहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, इससे इस देश की अर्थव्यवस्था संभलती है। पूरे लॉकडाउन में जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो यही लोग देश की अर्थव्यवस्था को संभाले थे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर टोटो बांटा तो आज टोटो वालों का विरोध हो रहा है। उन्हें दायरा बांटा गया, लेकिन टोटो वाला इसका विरोध करने लगे। आज आप लोग को कह रहे हैं यहाँ से हटाया जा रहा है, तो नोटिस उसे दिया जाता है नगर निगम के द्वारा जो वैध है। क्या कानूनी तौर पर आप यहाँ वैध हैं? देखिए, देश का नागरिक है और कहीं भी दुकानदारी कर रहा है, वैध हो या अवैध हो, वेंडिंग जोन में होना चाहिए। नहीं, वैध हो या अवैध हो, पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम कहता है कि आपका काम है हर 5 साल में सर्वे करना। अगर आपने सर्वे नहीं किया है तो गलती आपकी है, और आप किसी को भी हटाएंगे तो उसके पहले नोटिस देंगे। ये लीगल प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस है। देखिए, बिना नोटिस के आप जो कह रहे हैं तो नोटिस आपको देना ही होगा, चाहे वो वैध है या अवैध। लेकिन आपने तो वैध वेंडरों को नोटिस नहीं दिया। जिनके पास लाइसेंस है, आप अपने लाइसेंस को, आपने अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त से मिला? देखिए, नगर आयुक्त के पास 4 बार, एक बार धरना दिया गया, 4 बार व्यक्तिगत मुलाकात की, ज्ञापन दिया गया, जोनल को ज्ञापन दिया गया, उनके यहाँ धरना किया गया, वार्ता की गई, लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई है। अभी देखिए, यहाँ पे तमाम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि ये वहीं पे दुकान लगाते हैं। आज इनकी स्थिति क्या है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सोमकर। हरेंद्र जी, आज आप लोग यहाँ पे ठेला पट्टी नहीं लगा रहे, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा होगा, तो बताइए कि आप लोग को इस समय किस समस्या से जूझना पड़ रहा है? अपने जगह पे लगाते हैं, पुलिस वाले नहीं लगने देते, आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सामान नुकसान कर देते हैं। आज 40 दिन हो गया, 40 दिन में एकदम नरक कर दिए हैं। जब आएंगे दौड़ा के मारेंगे, चोखा में पानी डालने देंगे, भट्टी फूंक देंगे, कहते मारो चौक बंद कर देंगे। उठाकर चोखा में पानी डाल देते हैं, उठा के बंद कर देते हैं। परसों 2 लड़के को उठा के बंद कर दिए। ऐसा इस तरह का आप लोगों ने वीडियो का शूट नहीं किया? नहीं, वीडियो कम नहीं किए थे जी। क्या नाम? वीडियो बनाने वाले को मारते हैं दौड़ा कर। आप भी दुकान लगाते हैं? हम भी दुकान लगाते हैं, मास्क के प्लास्टिक फाइल ये बेचता हूँ। इसमें दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। जब दोबारा लगाते हैं, जब पुलिस चला जाता है लगाते हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं पुलिस कहीं ना कहीं से बैठ। क्या पुलिस और कुछ आप लोग से मांगो किसी तरह का आया? नहीं, बस यहाँ लगाना नहीं है, बस यही का। हम के हाथ में अंदर बैठ के आते हैं, ऑटो के अंदर बैठ के आते हैं और चुपके से उठा ले आते हैं दुकानदारों को। हाँ, पुलिस आती है, चुपके से दुकानदारों को उठा ले जाती है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा बाबू सोनकर नाम है। बाबू जी, छोटी वाली इन वाली गली में दुकान लगता है। हमारे दादाजी के समय से दुकान लग रहा है यहाँ पे। और पुलिस का इस समय ये उत्पीड़न है, पुलिस का उत्पीड़न ये है इस समय कि हम लोगों की मशीन का हंडी निकाल लेते हैं, गाली देते हैं, धमकाते हैं, बंद करने का धमकी देते हैं। चाय की दुकानें हैं, चाय के भट्टी में जो है पानी डाल देते हैं, पावरोडी उसका फेंक देते हैं, दौड़ा लेते हैं दुकानदार को मारने के लिए। एकदम हम लोग पीड़ित हो गए हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, पीड़ित हो गए हम लोग। मोदी जी जब इस शहर में आते हैं तो सबसे पहले गरीबों का, महिलाओं को
इस तरह का लगातार वे इन लोगों की मुद्दाओं को उठाते रहते हैं। तो आज मुद्दा उठाते हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्ण निधि PM योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन भी दिए हैं हम लोगों को रोजगार करने के बाद, मगर यहाँ का प्रशासन हम लोगों को रोजगार नहीं करने देता है। हम लोग को मार के दौड़ाता है, धमकी देता है कि चालान कर देंगे, बंद कर देंगे, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाएंगे। ई रिक्शा में बैठ के, टेम्पू में बैठ के छुपके से आते हैं, गप से पकड़ लेंगे दोनों हाथ और उठा के ले जाके टेम्पू में पटक देते हैं हम लोगों को बेरहमों की तरह। और 2 पुलिस वाले अगल बगल से बैठ के लात रख के बैठ जाएंगे और थाने लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? रवि सोनकर जी। मैंने अभी पढ़ाई भी करते हैं? जी करता हूँ। यहाँ पे मतलब ठेला भी लगाते हैं। क्या दिक्कत है आप लोग को? आज अगर ठेला नहीं लग रहा है तो क्या दिक्कत है? अभी क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग की जो दुकानें, लंका थाना एसओ जो है श्रीकांत मिश्रा जी, वो अभी 3 दिन पहले हमारा टेबल और पानी जो हमने लगाया था और टोटो में लाद के लेके चले गए। उनसे बोला गया तो बोले वो मादर चो तुम्हारे बाप का रजिस्ट्री यहाँ पर है, यही बोलते इस तरह का मतलब। हाँ। अभी देखिए तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम ठेला पटरी वेंडर मौजूद हैं। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शासन और प्रशासन दोनों तरफ से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और नगर निगम में नगर आयुक्त भी इनकी बातों को नहीं सुने, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करते हैं, इनकी बातें कहाँ तक पहुँचती हैं और इनके समस्या का निवारण कैसे होता है। मिलता है अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।